सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि राजा दशरथ जी मंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि जहाँ श्री सीताराम और लक्ष्मण जी हैं वहाँ मुझे पहुँचा, नहीं तो मेरे प्राण अब जाना चाहते। बार बार राजा दशरथ जी मंत्री से अपने प्रिय पुत्रों का समाचार पूछते हैं और कहते हैं कि वही उपाय करो जिससे मैं अपने नेत्रों से राम लक्ष्मण और सीता जी को देख लूं। तब मंत्री ने बड़ी कोमल वाणी के साथ धैर्य धारण करते हुए कहा कि हे महाराज, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वीर हैं, सुधीर हैं, बड़े धैर्यवान हैं। आपने साधुओं के समाज की सेवा की है, उनका सत्संग किया है, अतः आप धैर्य धारण करें। कहने लगे कि जन्म मरण, सब प्रकार के सुख और दुख, भोग विलास, हानि लाभ, प्रिय का मिलना, उनका बिछुड़ना, ये सब हे नाथ काल और कर्म के अधीन होते हैं और ये वरवश दिन और रात्रि की तरह अपने आप होते रहते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो दुख में दुखी होते हैं और सुख में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, वो दोनों को समान मानते। हे सबका हित करने वाले, आप विवेक का विचार करके धैर्य धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। फिर सुमंत्र जी ने कहा कि प्रथम दिवस यहाँ से जाकर के तमसा नदी के तीर पर विश्राम किया। द्वितीय दिवस माँ गंगा जी के किनारे विश्राम किया। वहां राम लक्ष्मण और सीता ने नहा करके जलपान किया। केवट ने बहुत सेवा की। वह रात्रि श्रृंगवेरपुर में बिताई। सवेरा होने पर भगवान राम ने बरगद का दूध मंगवाया। दोनों भाइयों ने जटाओं पर मुकुट बनाए। तब निषाद राज ने नाव मंगवाई। सीता जी को चढ़ाकर श्री रघुनाथ जी चढ़े। उनकी आज्ञा प्राप्त करके धनुष बाण संभाल करके लक्ष्मण जी चढ़े और मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धैर्य धारण करके बड़े कोमल वचनों के साथ मुझसे कहा कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और बार बार उनके चरण कमलों को पकड़ना और चरण कमल पकड़ करके फिर उनसे विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आपके आशीर्वाद से, आपके पुण्यों के प्रभाव से, आपके अनुग्रह से वन का जो रास्ता है और वन है ये हमारे लिए कुशलता रखेगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार से सुखी रहूंगा और आपकी आज्ञा का भली प्रकार से पालन करने के बाद आपके चरणों का दर्शन करूंगा। सब माताओं के पैर पकड़कर समाधान करना, उनसे बहुत विनती करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम सुमंत्र से कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें श्री कौशलाधीश महाराज दशरथ जी कुशलता पूर्वक रहे। अब इसके आगे का प्रसंग। गुरु सन कहा वो संदेशु, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि। अवधपति लखन सिया रामचंद्र की जय। और कहने लगे कि गुरु जी से मेरा संदेशा कह देना और उनके चरण कमलों को पकड़ना और उनसे कहना कि वे वही उपदेश करें, वही उपाय करें जिससे अवधपति यानी मेरे पिताजी सोच न करेंगे।
पुरजनों परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सबो भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। और हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा अनुरोध करके कहना, मेरी विनती सुना देना कि वही मनुष्य सब प्रकार से मेरा हितकारी है, जिसकी कार्य प्रणाली से महाराज दशरथ जी सुखी रहे। कहा वो संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राज पदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मनवानी, सेयहु मातु सकल समझानी। और कहने लगे भगवान राम मंत्री सुमंत्र से कि जब भरत जी आ जाए तो उनसे मेरा संदेशा कहना कि राजपद प्राप्त करके नीति का त्याग न करेंगे और मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करेंगे। सभी माताओं को समान जान करके उनका पालन पोषण सेवा व्यवस्था करेंगे। ओरे निवाहेहु भाई अपु भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तातो भांति तेहि राखव राऊ, सोच मोरे जहि करे न काऊ। और हे भाई, भरत से कहना कि पिता माता स्वजनों की सेवा और भाई पने को अंत तक निभाए। हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी भी तरह से मेरी चिंता न करें। लखनऊ कहे कछु वचन कठोरा, बरजी रामो पुनि मोहि नेहोरा। वारो वारो निज शपथ दिवाई, कहवी न तातो लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने जरूर कुछ कड़वे वचन कहे, कठोर वचन कहे, किंतु भगवान राम ने मुझे मना कर दिया और फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई कि लक्ष्मण जी का जो लड़कपन है, ये उनकी बातें हैं, ये पिताजी से मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल सनेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। लखन सिया रामचंद्र की जय। मुझे प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु प्रेम के बस में होने के कारण वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर में रोमांच हो आया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक
चले यही भांति देखऊं ठाढ़ो कुलिस धरी छाती। उसी अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख प्राप्त करके केवट ने नाव को चला दिया। इस प्रकार रघुवंश के तिलक भगवान श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं अपनी छाती पर वज्र रख करके उस दृश्य को देखता रहा। मैं आपन किमि कहां कलेसु जियत फिरूं लेई राम संदेशु। अस कही सच वचन रह गए हानि गिलानी सोच बस भयऊ। और कहने लगे सुमंत्र राजा दशरथ जी की से कि हे नाथ, मैं अपना दुख कैसे कहूँ, अपना क्लेश कैसे कहूँ, जो भगवान राम का संदेशा लेकर के मैं जिंदा वापस आया। ऐसा कहकर के मंत्री सुमंत्र चुप रह गए और हानि की गिलानी और सोच के वशीभूत हो गए। सूत वचन सुनतहि नर नाहु परे ओ धरनी और दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा माया मनाहू मीन कहूँ व्यापा। अब जब मंत्री सुमंत्र के वचनों को राजा दशरथ जी ने सुना तो उनको सुन करके राजा व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। राजा दशरथ जी भीषण मोह से व्याकुल हो गए। मानो किस प्रकार व्याकुल हो गए, जिस प्रकार पहली वर्षा का जल मछली को लग जाता है माजा तो वो व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए। करी विलाप सब रोवहि रानी महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुनी विलाप दुख हूँ दुख लागा धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां अनेक प्रकार से विलाप करके रो रही। उस महान विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख हुआ और धैर्य का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवधवती सुनि नृप रावरु सोरु विपुल विहग बन परे ओ निशि मानहु कुल से कठोर लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुन करके अयोध्या में कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में और रात्रि के समय कोई कठोर वज्र गिर पड़ा। प्राण कंठगत भयउ भुवालु मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी
जनु सरे सरे सिज बनु बिनु बारी। राजा दशरथ जी के प्राण कंठगत हो गए, कंठ में आ गए और ऐसे तड़पने लगे, मरणासन्न स्थिति में हो गए जैसे बिना मणि के और मणियारा सांप व्याकुल हो गया। इंद्रियां बड़ी व्याकुल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा जाता है, जिस प्रकार उस प्रकार हो गई। कौसल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथो यो जिये जाना। उर धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। अब जब माता कौशल्या जी ने दशरथ जी की स्थिति को देखा तो उन्होंने अपने हृदय में समझ लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब समय को ध्यान में रखते हुए माता कौशल्या ने धैर्य को धारण किया और समय के अनुसार कहने लगी। राजा दशरथ जी से कौशल्या जी कहती हैं, नाथो समुझी मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। कनको धार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। कहने लगी कि हे नाथ, आप मन में विचार करिए कि जो श्री रामचंद्र जी का वियोग है ये अपार समुद्र के समान है और जो अयोध्या है यह जहाज के समान है और आप उस जहाज को खेने वाले और सारे कुटुंबी परिवारजन नगर निवासी ये सब उस जहाज पर चढ़े हुए यात्री। धीरजू धरियता पाइए पारू, नाही तबूढ़े हूँ सब परिवारू। जो जिए धरिए विनय पिय मोरी, राम लखनु सिय मिलहि बहोरी। कहने लगी कि यदि धैर्य को धारण करेंगे तो निश्चित है उस पार पहुंच जाएंगे और नहीं तो परिवार के सहित जहाज के सहित उसी समुद्र में डूब जाएं। यदि आप मेरी विनती को हृदय में धारण करेंगे तो राम लक्ष्मण और सीता फिर से आकर के आपसे मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चित्त आँख उघारी। तलफत मीन मलीन जनु, सिंचत शीतल बारी। लखन सिय रामचंद्र की जय। अपनी प्रिय पत्नी कौशल्या जी की बड़ी कोमल वाणी सुनते हुए राजा ने अपनी आंखों को खोला और देखा मानो तड़पती हुई दीन मछली के ऊपर कोई शीतल जल छिड़क रहा। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश।
रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।